हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का टॉपिक इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे केसी सिन्हा का सबसे लास्ट एक्सरसाइज 19.14। इस एक्सरसाइज का हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को 4 भाग में बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो हम लोग बारी बारी से चारों टाइप का जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1। तो टाइप 1 जो है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये आप लोग का पहले भी ये एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज 19.8 में यही प्रतिस्थापन विधि था और उसी एक्सरसाइज को फिर से इसमें रिपीट कर दिया है। टाइप 1 में जो प्रतिस्थापन विधि है वो पहले ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि में क्या है कि किसी एक व्यंजक को जेड माना जाता है। आप याद करिए, एक्सरसाइज 19.8 में ये थ्योरी आप लोग का पढ़ा हुआ है। इसमें किसी एक व्यंजक को जेड माना जाता है और उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ऐसा करने से बाकी बचा हुआ जो व्यंजक है वो डीजेड के पद में आ जाता है। तो इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। इस विधि में किसी एक व्यंजक को जेड माना जाता है। इसके बाद इसे x के सापेक्ष अवकलित किया जाता है। ऐसा करने से बाकी बचा हुआ व्यंजक डीजेड के पद में आ जाता है। इसको नोट करिए, फिर कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। I = cos x dx डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin square x। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसमें किसको जेड माना जाए? एक क्या इसका थ्योरी है कि इसमें किसी एक व्यंजक को जेड मानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ sin x को जेड मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x के अलावे जो बचा हुआ व्यंजक है वो कौन है? cos x। तो sin x को अगर हम लोग जेड मानेंगे तो cos x dx जो है वो dz के पद में आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना sin x = जेड। इसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, z का dz/dx। dx को इधर लाइए तो cos x dx = dz। तो I = क्या होगा? cos x dx की जगह पर हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई 1 + 4 और sin स्क्वायर x। तो sin x की जगह पर z है तो 4z²। I = क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dz डिवाइडेड बाई
1 प्लस 4z² को लिख सकते हैं 2z का स्क्वायर। अब बताइए कि ये इंटीग्रेशन के किस फॉर्मूला पर आ गया? तो ये आ गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये इसी फॉर्मूले पर आ गया। देखिए dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस और x का काम यहाँ कौन कर रहा है? 2z। तो उस फॉर्मूले पर अगर हम लोग सेट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और x का काम कौन कर रहा है? 2z। लेकिन यहाँ एक काम और करना होगा कि z का जो गुणांक है 2 उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाई 2 हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स 2 और अब z का वैल्यू दे दीजिए। तो z बराबर अब क्या माने थे? sin x। तो 2 sin x बाई 2 प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो टाइप 1 में सारा जो प्रॉब्लम है वो इसी टाइप का है। इसमें किसी एक व्यंजक को जड़ मानते हैं। अब ये आपको सोचना होगा कि किसको जड़ माना जाए और इसको बनाइएगा। ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 सवाल है इसमें। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 के थ्योरी पे। जरा देख लेते हैं टाइप 2 का थ्योरी क्या है। टाइप 2 ये है इंटीग्रेशन p sin x प्लस q cos x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x dx के रूप का समाकलन। तो इस टाइप में जो इंटीग्रेशन हम लोग को मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा p sin x प्लस q cos x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है कि हम लोग मान लेते हैं, माना अंश बराबर a गुने हर प्लस b गुने हर का dc। dc मतलब हो गया डिफरेंशिएशन। तो क्या मानेंगे? अंश। अंश में कौन है? p sin x प्लस q cos x। तो अंश से लिख देंगे और अंश बराबर मानेंगे a गुना हर। तो a गुना और ये हर में है इसको लिख देंगे प्लस b गुना हर का डिफरेंशिएशन। ये इसका वर्किंग रूल है। और ऐसा करने से फिर दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ sin x तथा cos x के गुणांक को बराबर कर a तथा b का मान निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना अंश बराबर जो भी अंश में लिखा हुआ है वो बराबर a गुना हर प्लस b गुने हर का डिफरेंशिएशन। फिर दोनों तरफ sin x और cos x के गुणांक को बराबर करके, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है, और a और b का मान निकाल लेंगे। इसको नोट करिए। फिर एक एग्जांपल इस पर देख लेंगे। कोई भी थ्योरी आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस पर एक एग्जाम्पल ना बना लें। तो अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा।
एग्जाम्पल I इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। यही सवाल है। तो वर्किंग रूल के हिसाब से क्या मानेंगे, माना अंश बराबर, तो अंश कितना है 2 sin x प्लस 3 cos x, अंश बराबर a गुना हर, तो हर कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b गुना हर का डिफरेंशिएशन। तो हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 4 गुना cos का माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा -4 sin x, -4 sin x। तो ऐसा हम लोग वर्किंग रूल के हिसाब से मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, दोनों तरफ sin x और cos x के गुणांक को बराबर करना है। तो 2 sin x प्लस 3 cos x, a को मल्टीप्लाई करिए दोनों से, तो 3 sin x प्लस 4a cos x प्लस b को मल्टीप्लाई करिए, तो 3b cos x माइनस 4b sin x। यहाँ हो गया 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से sin x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, sin x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3a और माइनस 4b प्लस इन दोनों में से cos x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b। अब वर्किंग रूल के हिसाब से क्या करना है, तो sin x का कोफिशिएंट, sin x का गुणांक इधर से और sin x का गुणांक इधर से, दोनों को बराबर करेंगे। तो बताइए कि यहाँ sin x का गुणांक कितना है 3a माइनस 4b, तो 3a माइनस 4b बराबर हो जाएगा 2, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और cos x के गुणांक को बराबर करिएगा, तो cos x का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ cos x का गुणांक है 4a प्लस 3b, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और 1 और 2 को अगर हम लोग हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अब आइए, ये है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 और यहाँ से 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। अब बताइए कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 12b माइनस 12b, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 12b, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो कट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 9a और प्लस 16a, तो 9a प्लस 16a कितना होगा 25 है इज इक्वल टू 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12 कितना होता है 18, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई 25। और अब समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 से, तो यही ना समीकरण 1 है 3 इंटू 3a, तो 3 इंटू 18 बाई 25 माइनस 4b इज इक्वल टू 2। अब 2 को इधर लाइए और 4b को उधर भेजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 54 बाई 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 4b।
एलसीएम हमारा कितना आएगा 25, तो 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4b, तो 4b इज इक्वल टू 54 माइनस 50, 4/25, 4 से 4 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ गया 1/25। तो a और b दोनों का मान निकल गया, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे कि क्या माने थे हम लोग माने थे 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर a गुने 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b, कुछ ऐसा ही माने थे हम लोग। तो अब हो गया आपका 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना निकला 18/25, तो a गुने 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस b का वैल्यू 1/25, तो b इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x। अब इसको अगर आप हल करेंगे एलसीएम लेकर के, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि i बराबर हमारा था, यहाँ था 2 sin x प्लस 3 cos x ऊपर में अंश में, तो 2 sin x प्लस 3 cos x के जगह पर ये लिख देंगे 18/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x, और डिवाइडेड बाई क्या था, डिवाइडेड बाई था 3 sin x प्लस 4 cos x, dx तो रहेगा। अब अलग अलग डिवाइड करिए, तो i इज इक्वल टू 18/25, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये कैंसिल होके 1 बचेगा, तो 1 इंटू dx प्लस यहाँ से 1/25 बाहर हो जाएगा, ये 1/25 कांस्टेंट है, तो यहाँ बचेगा 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब ये dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाता है x, तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 18/25, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/25, 3 cos x माइनस 4 sin x और डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। और अब इसको अगर हम लोग z मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसी का डिफरेंशिएशन ये है, इसको z मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने आप dz के पद में आ जाएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब इसको हम लोग z मानते हैं, माना 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू z, और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस 4 cos का माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz। तो i बराबर ये कितना है 18/25 x प्लस 1/25 और 3 cos x माइनस 4 sin x dx, 3 cos x माइनस 4 sin x dx, इसके जगह पर हो जाएगा dz और डिवाइडेड बाई इसके जगह पर z। तो i इज इक्वल टू 18/25 x प्लस 1/25, dz बाई z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। और अब आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर z का मान दे देंगे। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 18/25 x प्लस 1/25 log mod और z के जगह पर 3 sin x प्लस
4 cos x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 का थ्योरी। टाइप 3, तो टाइप 3 आपका है dx डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर x प्लस b sin x cos x प्लस c sin स्क्वायर x के रूप का समाकलन। तो टाइप 3 में इसी टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा, ऊपर में रहेगा dx और नीचे में रहेगा a cos स्क्वायर x प्लस b sin x cos x प्लस c sin स्क्वायर x। अब इसका वर्किंग रूल क्या है ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग रूल इसमें क्या करते हैं कि हर आपका है, अंश में तो कुछ है नहीं, अंश में तो dx का गुणांक 1 है, तो हर में हम लोग क्या करेंगे कि cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे। हर में cos स्क्वायर x कॉमन लेकर हाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो और कॉमन लेने के बाद फिर क्या करेंगे कि tan x बराबर z माना जाता है। वर्किंग रूल एक बार फिर से समझिए। इसमें क्या करेंगे कि जो आपका हर है उसमें आप cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेकर के फिर अगले स्टेप में क्या करिएगा कि tan x बराबर z मानिएगा। इसको नोट करिए और कुछ एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। तो इस पर एग्जांपल I इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 cos स्क्वायर x। अब इसमें आपका cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x नहीं है और sin x इंटू cos x नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूल सबके लिए होता है, जो रूल होता है वो सबके लिए होता है। तो ये यहाँ पर sin स्क्वायर x भी हो सकता है या sin x इंटू cos x भी हो सकता है। तो वर्किंग रूल के हिसाब से क्या करना है कि हर में cos स्क्वायर x कॉमन लेना है। तो I इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई, अब बताइए यहाँ तो cos स्क्वायर x है, कॉमन ले लेंगे, लेकिन क्या यहाँ cos स्क्वायर x है? नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं? तो cos स्क्वायर x कॉमन ले लिए, यहाँ cos स्क्वायर x नहीं है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 बाई cos स्क्वायर x और प्लस यहाँ तो cos स्क्वायर x था, कॉमन ले लिए तो बचा 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 1 छुपा हुआ है और 1 बाई cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x dx और डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 बाई cos स्क्वायर ये भी हो गया sec स्क्वायर x, तो 4 sec स्क्वायर x प्लस 5। अब वर्किंग रूल के हिसाब से क्या करना है? tan बराबर z मानना है, तो ऊपर वाले sec स्क्वायर x को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाला sec स्क्वायर x है इसको tan में बदल देंगे। I बराबर sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 4 और sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 5 तो रहेगा। I इक्वल टू ये sec स्क्वायर x dx तो रहेगा, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई, अब 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x, तो 4 tan स्क्वायर x और प्लस 5 तो पहले से है,
आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। और अब हम लोग मान लेंगे, माना tan x बराबर z, tan x को z मान लिए, tan x को z मान लिया और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। अब dx को इधर लाइए तो sec स्क्वायर x dx बराबर dz। और अब अगले स्टेप में sec स्क्वायर x dx की जगह पर dz दे देंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 4 और tan स्क्वायर x की जगह पर z स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है i इक्वल टू ये sec स्क्वायर x dx की जगह पर हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 और tan स्क्वायर x की जगह पर z स्क्वायर। i इक्वल टू dz, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 4z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2z का स्क्वायर। अब बताइए कि ये इंटीग्रेशन के किस फॉर्मूले पर आ गया? तो ये आ गया a स्क्वायर बाई x स्क्वायर के फॉर्मूले पर। तो हम लोग उस फॉर्मूला को भी जरा देख लेते हैं कि उस क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जिस फॉर्मूले पर आया वो फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब देखिए इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है 3 और x का काम कौन कर रहा है 2z। तो इस फॉर्मूले में a के जगह पर 3 रख दीजिए और x के जगह पर 2z। तो i इक्वल टू है 1 बाई ए, 1 बाई 3 tan इनवर्स x के जगह पर 2z बाई a के जगह पर 3। लेकिन यहाँ एक काम और करना पड़ेगा कि z का जो गुणांक है, z का गुणांक कितना है 2, तो 2 से हम लोग को ओवरऑल इंटीग्रेशन करके डिवाइड भी करना पड़ेगा प्लस c। i बराबर हो गया 1 बाई 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 tan इनवर्स 2 बाई 3 और z का वैल्यू रख दीजिए। तो z बराबर आप क्या माने थे tan x प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट करिए। और अब एक टाइप और है इसमें, टाइप 4। तो जरा टाइप 4 का भी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 4 क्या है? तो dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स के रूप का समाकलन। तो टाइप 4 में इसी टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है कि आप cos x बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये cos x का फॉर्मूला tan वाला ही होता है। cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 तथा sin x का फॉर्मूला tan वाला क्या होता है? वो होता है 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो जहां जहां इसमें cos x रहेगा वहां वहां ये फॉर्मूला दे देना है
और जहां जहां साइन एक्स रहेगा वहां वहां ये फॉर्मूला दे देना। तो आप प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद tan x बाई 2 बराबर जेड माने। ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा, cos x जो है वो tan में बदल जाएगा, sin x भी किस में बदल जाएगा, tan में, मतलब कंप्लीट ये इंटीग्रेशन tan के रूप में आ जाएगा। और उसके बाद फिर tan x बाई 2 बराबर जेड मान लेंगे। इसको नोट करिए, कुछ एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। चलिए, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। I इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 cos x, ठीक है। यहाँ sin x नहीं है, तो वर्किंग रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 और cos x का फॉर्मूला देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और यहाँ 5 डिवाइडेड बाई क्या है, 1, तो I इक्वल टू ये dx डिवाइडेड बाई, इसके हर में 1 है और इसके हर में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम आ जाएगा। और अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से, 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 में डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है ये चला जाएगा ऊपर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल टू ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx और डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर x बाई 2 से, तो 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 से, तो माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9 और 5 tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, तो 5 माइनस 4 होता है 1, तो प्लस 1 tan स्क्वायर x बाई 2। और अब हम लोग tan x बाई 2 बराबर क्या मान लेंगे, z। अब हम लोग मान लेंगे, माना tan x बाई 2 बराबर z और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, तो tan का तो डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, x बाई 2 का कितना होगा, तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx 2 उधर जाएगा 2 dz, तो अब हो जाएगा I इक्वल टू, देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx के जगह पर 2 dz और डिवाइडेड बाई 9 को हम लोग लिख देंगे 3 स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो tan स्क्वायर x बाई 2 की जगह पर z स्क्वायर। अब ये उसी फॉर्मूले पे आ गया जो पहला वाला एग्जांपल में जो फॉर्मूला था, dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2 तो बाहर है
कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। यहाँ a का काम कौन कर रहा है 3, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/a, तो ये हो जाएगा 1/3, यही फॉर्मूला था ना, dx डिवाइडेड बाई a² प्लस x², क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, यही था। तो ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा। अब ये हो जाएगा dz बाई a² प्लस x², तो क्या होता है 1/a, तो 1/3 इंटू tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x का काम कर रहा है z, तो z/3, ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स, और z का वैल्यू रख दीजिए, तो z किसको माने थे tan x/2/3 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 19.4 में यही 4 टाइप था, चारों टाइप का थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लिए, सब पर एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लिए, और अब इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, मुश्किल से सब मिला करके 12 या 15 सवाल होगा, उसको बना लीजिए, और जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो आपका होमवर्क हो जाएगा 19.14 और जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।